चलिए शुरुआत करेंगे स्पोकन इंग्लिश को। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का शुरुआत करने से पहले हम जान लेंगे बेसिक क्या है। ओके, व्हाट इज द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें कि टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं A to Z, वो आते हैं 26। उसका हम बाइफरकेशन अगर करना चाहिए तो कैसे होगा, देखिए, ध्यान से देखिए। अगर उसमें से हम दो बाइफरकेशन कर सकते हैं, एक है कंसोनेंट और दूसरा है वोवेल्स। इसमें दोस्तों वोवेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि ये जो वोवेल्स है, फॉर एग्जांपल A E I O U, कितने आए कुल मिला के 5। ये जो 5 वोवेल्स है मेरे दोस्त, ये इतने इंपॉर्टेंट है that identifies the sound of the English language. Okay, this is very important for the sound purpose. हम बाद में सीखेंगे A कब इस्तेमाल करना है, N कब इस्तेमाल करना है, D कब इस्तेमाल करना है। तो whenever you want to say the sentence, you have to pronounce with the help of only vowels. तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा है कॉन्सोनेंट, मतलब इससे जो बाकी बचेगा वो टोटल कितना है ना 21। ओके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वोवेल्स इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से देखिए, अगर हम इंग्लिश और मराठी और हिंदी में कंपेयर करें तो इंग्लिश में कितना अल्फाबेट है 26। आप बता सकते हैं मराठी लैंग्वेज में कितना अल्फाबेट है? सोच के बताइए। दिक्कत हो रही है? यस। कुल मिला के मराठी में कुल मिला के अल्फाबेट्स होते हैं 52। यस, 52। 36 कॉन्सोनेंट है और 16 वोवेल्स है। सेम हिंदी की भी है। अगर उसमें 52 प्रकार के अल्फाबेट्स है, गाना है, मात्रा है, बहुत खिचड़ी है, वो हमें इजी लगती है। और जिस लैंग्वेज में 26 टोटल मिला के खाली 26 अल्फाबेट्स है, वो हमको परेशान में डालती है। ये तो बहुत गलत बात है। इसीलिए पहले जहन से निकाल दो कि इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड से। English as compared to Marathi and Hindi, it is very easy language. Why? You are going to deal with only vowels. 5 alphabets बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे जाके खाली 5 alphabets को कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, क्योंकि इसी से ही लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस तैयार होने वाले। ओके, तो आगे हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, आज देखते हैं कि शब्दों का भंडार which is called vocabulary किस लैंग्वेज में ज्यादा है। क्या आप सोच सकते हैं? इंग्लिश में है, मराठी में है या हिंदी में है? आप कहेंगे मराठी में, मातृभाषा में। आप गलत सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा vocabulary इंग्लिश लैंग्वेज में, और बहुत ही आसान है। आज देखेंगे, आज प्रूफ करके रखेंगे कि अंग्रेजी लैंग्वेज में ऐसे कुछ शब्द है हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन करने में हम दिक्कत महसूस कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Now देखिए, in the field of car और vehicle, ओके, उसमें कौन से ऐसे शब्द है हम डेली इस्तेमाल करते हैं, उनका मीनिंग हमको मराठी और हिंदी में नहीं आता। ओके, सी फॉर एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, क्लच, these are the parts of the vehicle। हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ट्रांसलेशन करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम यूज करते हैं। दिस इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। बाद में आता है ब्रेक, देन विंडो, देन ग्लास, देन एक्सेलेरेटर, सीट है, स्टीयरिंग है, हॉर्न है, और सबसे इंपॉर्टेंट हेडलाइट। ये जो शब्द है हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल करने के बावजूद इसका मराठी और हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते। इसका प्रूफ है कि वो लैंग्वेज से बेहतर और आसान ये लैंग्वेज है। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द कार्स। अगर हम देखा जाए कि डेली हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मेरे दोस्त मोबाइल में ऐसा बहुत ही शब्द है, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी जो हम डेली हमारे जुबान के ऊपर खेलती रहती है। ओके, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज इंटरनेट। ओके, आप नेट के बारे में इतने परेशान होते हो, अगर नेट बंद हो जाएगा आपको सूझता नहीं है। इंटरनेट, देन वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोबाइल का डिस्प्ले, बाद में वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिम कार्ड। आफ्टर दैट मेरा मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है, मैं एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है नहीं मालूम। अगेन यू हैव टू कम इन इंग्लिश। रिचार्ज,
वो तो बच्चे लोग को भी पता है, रिचार्ज मारना है ना तो बैलेंस खत्म हो जाएगा, अगेन बैलेंस कम इन इंग्लिश, ओके। माइक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल चार्जर के बिना नहीं चलता। ये सब शब्द है कौन सी लैंग्वेज मेरे दोस्त, खाली इंग्लिश, ओके। अगर हम देखा जाए मेडिसिन डिपार्टमेंट, उसमें भी स्टार्ट होते हैं डॉक्टर, नर्स, इंजेक्शन, हैंड ग्लोव्स, ऑपरेशन थिएटर, सी द वर्डिंग ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, देन टेम्परेचर, थर्मामीटर, और हम सब पूरा विश्व जूझ रहा है, दैट इज कोविड-19 वायरस, ऑल दीज आर इंग्लिश वोकैबुलरी। देन पेशेंट, एडमिट, all these enough with the word boy, these are connected with the English vocabulary, okay। अगर हम घरेलू सामान देखने जाए, किचन है और कोई है, पहला शब्द में बोला किचन, ओके, उसे कोई मराठी हिंदी इस्तेमाल नहीं करता है। किचन में क्या क्या आता है, तुम्हारा गैस है, बाद में रेफ्रिजरेटर है, प्रेशर कुकर है, देन ओवन है, सिलेंडर है, मिक्सर ग्राइंडर है, केबल है, ग्लास है, सोफा सेट, बेड है, ऑल दीज आइटम्स यू आर यूजिंग डेली डेली डेली, बट उसके बावजूद हम बोलते हैं इंग्लिश बहुत मुश्किल है। वो तो मैजिक हो गया फिर। इतना बड़ा वोकैबुलरी अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम डेली इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बताओ अंग्रेजी मुश्किल कैसे। इसीलिए दोस्त, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आई एम प्रॉमिस यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश विथ मी। मुझे पता है आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लास्ट लेसन तक हम इंग्लिश बोल के रहेंगे, ओके। थैंक यू।